हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कुछ चीज़ें पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर जब भी आप लुकआउट करते हो तो इससे आप मेंसुरेशन में काउंट आउट करते हो। मेंसुरेशन होता है क्लास 10th में, इसका नाम मेंसुरेशन दिया गया है। और अगर आप सीबीएसई के टेक्स्ट बुक्स भी देखो तो उसमें भी मेंसुरेशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके लिए ये चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे, वैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका फॉर्मूलाज। तो आज हम जो सेक्शन करने वाले हैं वो क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड है और उसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। अभी आज की इस वीडियो में मैं फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला की जो वीडियो है मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले की वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। फॉर्मूला ऑफ मैथ्स ऐसा करके प्लेलिस्ट बनाया, उसके अंदर आपको मेंसुरेशन की 3 वीडियो मिलेगी। दो सेक्शन में डिवाइडेड है। एक सेक्शन में आपको क्यूब और क्यूबॉइड मिलेगा, एक सेक्शन में आपको कोन और सिलेंडर मिलेगा, और एक जो लास्ट वाला सेक्शन रहेगा उसमें स्फीयर और हेमिस्फीयर मिलेगा। तो वहां से आप चेक करके फिर आप ये सम्स को आगे कंटिन्यू करिए, दैट विल बी बेनिफिशियल या फिर हेल्पफुल फॉर यू। और हमारा टाइम पास भी ज़्यादा नहीं होगा, हम डायरेक्टली सम पे जा सकते हैं। तो आई होप आप वो वीडियोज़ देखकर फिर ये वीडियो को आप कैरी ऑन करेंगे। लेट्स मूव। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रैक्टिस सेट 9.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन को देखते एक अच्छा सा स्माइल कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। देखने में खाली ये बोलते ना कि लगता है कि कितना हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और रीड करते करते उसके साथ हम अपनी कहानी बनाएंगे, दैट इज योर गिवन लिखेंगे। क्या बोला, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप। तो आपको ऐसे मार्क करते जाना है, क्यूबॉइड शेप है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगने वाला भाई। उसके बाद क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10। यहाँ पर क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा, ऐसे ऑर्डर में जाएगा। तो हमें लेंथ मिल गया, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, इसे आप क्यूबॉइड लिखोगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल डिनोटेड बाय ब्रैकेट में लिखने का L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड आप क्या लिखोगे, B का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर लिखने का, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज B का वैल्यू आपको कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड दैट इज डिनोटेड बाय H इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस या फिर वर्टिकल सरफेस और एक सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो दोनों वैल्यू आपको यूज करनी है। तो टू फाइंड मैं इधर लिखता हूँ, टू फाइंड में हमें पहले क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस और सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ये दो चीजें फाइंड करनी है। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स मतलब क्या फाइंड करना है, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, वो ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन में, ये पार्ट लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस की अगर आप बात करो, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस के फॉर्मूले की अगर बात करो तो ये फॉर्मूला आपका जाता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ध्यान रखना, मैंने वो चैप्टर में आपको जो मेरा प्लेलिस्ट का वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया कि फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स मतलब मैंने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और यहाँ पर सरफेस एरिया की बात हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया की बात करें। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। चलिए यहाँ पर 2 आएगा, लेंथ का वैल्यू आपको कितना दिया, 20। और एक बात चेक करने का कि ये सारे वैल्यूज आपके एक ही यूनिट में है, मतलब सबके सब सेंटीमीटर में है कि नहीं। अगर सारे के सारे सेंटीमीटर में नहीं है तो फिर आपको उसमें चेंजेस करना पड़ सकता है। सबका सब आपका किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। सारे की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हम उससे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपका कितना है, नेक्स्ट वैल्यू बताइए कितना है,
देखिए ये आपका 20 हो गया, फिर ब्रेथ का वैल्यू कितना आपका 12 है, इंटू हाइट आपका कितना है 10 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 10 इज इक्वल टू, अभी ये 2 हो जाएगा मेरा, 20 प्लस 12 कितना होता है 32 होगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आएगा 32 हो जाएगा इंटू 10। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 सा 20 हो जाएगा और 32 2 सा कितना होता है 64, तो ये वैल्यू हो जाएगा 640। अच्छा आप क्या फाइंड कर रहे हो एरिया, और यहाँ पर क्या दिया सेंटीमीटर, तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसे आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका एरिया का वैल्यू कितना आ गया, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस कितना आ गया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है तो इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ ताकि और क्लियर रहे। 2 ब्रैकेट लेंथ का वैल्यू आपको कितना दिया है 20 प्लस 12 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 32 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला है, तो लिखने का बाय फॉर्मूला सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या बोला है 2 ब्रैकेट, फॉर्मूला आपका क्या रहेगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट आउट करने हैं। यहाँ पर 2 रखेंगे, L का वैल्यू कितना है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2L प्लस B और H का वैल्यू कितना है 2L मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस L और H का वैल्यू कितना है, L और H 220 इंटू 10, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, इधर आएगा 2, 12 2 ज़ा 24 हो गया 240 प्लस 12 10 ज़ा 120 प्लस ये हो जाएगा आपका 200। अब इसे आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितना होगा 0 6 2 3 2 5 560, ऐड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 560 आएगा, 200 प्लस 200 400 400 500 560। अब इसे आप डबल करोगे तो 0 6 2 ज़ा 12 2 1 5 2 ज़ा 10 1 11 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों चलेगा। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर एरिया ऑफ वर्टिकल फेस इज इक्वल टू कितना दिया है 640 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है और देखते हैं कि इसमें क्या बोला, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। हाँ, लेट्स सी दैट चेंज की उसमें क्या चेंजेस वो कर रहे हैं। देखिए क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया डायरेक्टली दे दिया, पिछले वाले समय आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया था, इसमें टोटल सरफेस एरिया दिया है। इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो मैंने पहले क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 500 स्क्वायर यूनिट गिवन में लिखूंगा, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 6 यूनिट वो भी गिवन में आएगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5 यूनिट वो भी गिवन में आएगा, सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, क्या पूछा है लेंथ ऑफ द बॉक्स। लेंथ ऑफ द बॉक्स मतलब क्या, बॉक्स कौन से शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है, तो इसीलिए वहां पर क्या आएगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि वहां पर हम क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। फिर से वही बोलूंगा, फॉर्मूला की वीडियोस देख लेना, बहुत अच्छे से वहां पर समझाया मैंने। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय द फॉर्मूला क्या लिखूंगा TSA मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर L की वैल्यूज नहीं दे, तो आपको वो वैल्यूज पुटअप नहीं करनी है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू कितना दिया है 500 दिया है, वो 500 रखा है, यहाँ पर 2 रखूंगा। लेंथ का वैल्यू नहीं दिया है तो लेंथ को ऐसे ही रखो, और ब्रेथ की जगह मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऐसे ही रहेगा, ब्रेथ की जगह मैं क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 6, फिर प्लस डालूंगा, फिर ब्रेथ और हाइट दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, फिर प्लस लेंथ और हाइट मतलब यहाँ पर L रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपका क्या है 5। आई होप इतना क्लियर जा रहा है। अब ये 2 यहाँ पर क्या है,
मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6l हो जाएगा प्लस 6 5 ये 30 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5l हो जाएगा। ठीक है, अभी ये प्लस 30 है, इन दोनों को ये दोनों वैल्यूज को आप प्लस करिए क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि इनके पास l है। ये मेरा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा इज इक्वल टू 6l प्लस 5l कितना हो जाएगा 11l हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 30, ये प्लस 30 सेट जाएगा तो माइनस 30, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 250 माइनस 30 इज इक्वल टू 11l। अब दोनों को माइनस करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा 220 आएगा इज इक्वल टू 11l। अब यहाँ पर l का वैल्यू चाहिए तो 11 को इस साइड लूंगा तो क्या हो जाएगा 220, एक मिनट इधर करता हूँ, l को इधर लूंगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू l, 11 को इधर लिया l वहीं रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 के टेबल में कट होगा, 11 1 जा 11 2 जा तो 20 इज इक्वल टू l, तो l का वैल्यू आपको कितना मिल गया 20 यूनिट। देयरफॉर आप यहाँ पर ऐसे लिखिए 20 यूनिट। फिर लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स इज 20 यूनिट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स का ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।